क्यों मेरे लाला दूध पिएगा? बोला बिल्कुल। जैसे पिलाने लगी तो कहते हैं उसमें तृणावर्त आया वहां पर, और तृणावर्त आकाश में घूमने लगा। अब लाला ने सोचा कि यदि मैं माता की गोद से उठ जाऊंगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए ऐसा करता हूं, भार बढ़ाना शुरू कर दिया। गोदी में लाला ने भार बढ़ाना जैसे शुरू कर दिया तो यशोदा ने कहा आजकल ये लाला कुछ ज्यादा ही कुछ वजन वाला हो रहा, नीचे रख दिया। खुद गई किसी कार्य करने के लिए निकल गई तो कहते हैं कि जब तृणावर्त ऊपर आ रहा था बवंडर की तरह, तो भगवान को उठा करके ले गया। बोला ठीक है, ऐसा हो गया ना कि चलो आज कुछ मामा जी ने एक अच्छा सा हेलीकॉप्टर भेजा, घूम करके आकाश की सैर करके आते हैं जरा। और वो जैसे उस बवंडर के बीच में घूमने लगे तो कहते हैं जो घूमने लगा तो भगवान ने उसके यहाँ वाले इस गले को पकड़ा, जैसे पकड़ा तो उसका प्राणांत कर दिया। और ये तृणावर्त क्या है? हमारे चारों ओर जो संशय का आवरण है। संशय मतलब ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं हरि भजन करूं कि नहीं करूं, मैं शादी की व्यवस्था करूं कि नहीं करूं, शादी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ये जो संशय जो चला रहता है यही सह तृणावर्त है। और गीता में भगवान ने कहा है मात्र संशय संशयात्मा विनाशति, कि कहीं भी संशय ना करो, कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो काम करना है उसे एक बार संकल्पित करके उसे पूरा करें। यदि संशय के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारे लिए होने वाला कुछ नहीं है। तो अब भगवान 1.5 वर्ष के हो गए लेकिन महानुभाव जी का नामकरण नहीं हुआ है। आज नामकरण भी करेंगे भगवान का। तो कहते हैं गर्गाचार्य को भेजा वसुदेव जी ने, लेकिन नंद बाबा तो कोई सबूरी नहीं, कोई शुद्ध नहीं है, कुछ नामकरण भी करना पड़ेगा। गर्गाचार्य को भेजा गया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य का बड़ा स्वागत किया और कहा महाराज आप ऐसा करो, मेरे लाला का जो एक रोहिणी का पुत्र भी हुआ है और जो मेरा पुत्र हुआ है उनका आप ऐसा करो नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य ने कहा बोला मैं तो नहीं कर सकता हूँ। बोला क्यों? बोला मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, आपका तो है नहीं। बोला कहीं कहीं कंस को पता चल गया ना महाराज जी मुझे अपनी धोती और कमंडल उठा के भागना पड़ेगा। बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, हम चुपके से गौशाला में करेंगे नामकरण। बोला ठीक है। सुखदेव ने कहा गर्ग पुरोहिता राजन यदुनाम सुमहातपः व्रजम गजाम वस्याम वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य को उन्होंने भेजा और गर्गाचार्य ने कहा जब वो वहां पर बोले एक जगह करते हैं, कहीं पर कोई एकांत स्थान वहां पर करते हैं। तो गौशाला में गए और जो गौशाला में पूरी व्यवस्था मंडप बनाया गया, इत्यादि सब कुछ किया गया। नंद बाबा के द्वारा नांदीमुख श्राद्ध किया गया, पूजन इत्यादि किया गया। और जब पूजनादि किया गया तो फिर नंद बाबा यशोदा और रोहिणी को बुलाने के लिए जब बोला लाला को लाओ, जो नामकरण संस्कार तो करना पड़ेगा। तो उन दोनों ने क्या कर दिया, उन दोनों ने अदला बदली कर दी। अदला बदली कैसी कर दी? जो यशोदा का पुत्र था वो रोहिणी ने पकड़ दिया, रोहिणी का पुत्र यशोदा ने पकड़ दिया। बोलो देखते बाबा में कितना चमत्कार है, देखते वाला क्या करता है बाबा। और कहते हैं जब वहां पर पहुंचे वो तो आगे रोहिणी आ रही थी, रोहिणी की गोद में तो भगवान थे। कहते हैं जब भगवान तो उनकी जो एक छवि को देखा तो गर्गाचार्य की समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई साहब
दोनों माताएं साथ में बैठ गई। बोला बाबा जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कहीं पधार तो नहीं गए कहीं? अरे बाबा जी आंखें खोलो गुरुवर, आंखें खोलो। फिर ऐसा ही लाया, बोला आंखें खोलो गुरुवर हम आ गई है। बोला थोड़ी सी आंख लग गई थी। और कहते जब आंख लगे तो जब उन दोनों को देखा तो साहब गर्गाचार्य की हालत खराब हो गई। और जब गर्गाचार्य बोला ऐसा है, नंद बाबा ने कहा, बोला अब इनका नामकरण करें। बोला ठीक है। और नामकरण संस्कार होने लगा। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। और कहा रोहिणी को, यशोदा को कहा, बोला ये जो आपकी गोद में जो पुत्र है ना, ये आपका नहीं है, बोले रोहिणी का पुत्र है। और ये रोहिणी का पुत्र है, ये अनेक गुणों से संपन्न है। और इसका जो नाम राम रखता हूँ, अधिक बल होने के कारण इसका नाम बलराम रखता हूँ। और यदुवंशी में जो फूट पड़ेगी ना जी, तो एक रूपता में ये ला देगा उन सबको। और इसका नाम दूसरा संकर्षण भी पड़ा। एक गर्भ से उठा करके दूसरे गर्भ में डाला गया, ये संकर्षण के नाम से जाना जाता है। और माता रोहिणी तो मैं चुप बैठी रही। बोला मैं दूसरे का नामकरण करता हूँ, नंद बाबा आपके पुत्र का। बोला सुनिए, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृहतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। आपका जो दूसरा पुत्र है ना, ये कई अवतार तो ले चुका है। कभी ये श्वेत वर्ण में था, कभी ये रक्त वर्ण में था, और अब ये कृष्ण वर्ण में आ गया है। मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। कृष्णम वर्णता इति कृष्ण, इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। फिर और कहा, बहुने संते नामानि रूपाणि च सुतस्य ते नारायण समो गुणे। अनेक नामों से पुकारा जाएगा, अनेक इसके रूप है, और कई बार ये आपका पुत्र बन चुका है। और जब इतनी बात हुई थी तो जब नारायण समा ऐसा कहने, जब नारायण कहने लगे तो रोहिणी की गोद में भगवान थे, उन्होंने गर्गाचार्य को चुप रहो, आगे मत बोलो। यदि कहीं नारायण बोल जाए, कहीं भगवान बोल जाए, कहीं विष्णु बोल जाए, कहीं कुछ और रखा बोल करके, तो माता जी क्या करेगी, सुबह मुझे मंदिर में बैठा देगी, बैठाने के बाद घंटी बजा देगी, सुबह थोड़ा छीटा पीटा डाल देगी और थोड़ा सा प्रसाद लगा कर खुद निकल जाएगी। मुझे तो लीला करनी है। लीला कहते हैं लयम इति ददाते ही लीला। और जब इतनी बात गर्गाचार्य तो समझ गए, उन्होंने क्या कर दिया, नारायणम समो गुणे, ये आपका पुत्र भगवान नारायण के गुणों के समान है। और बदल दी बात को, यहाँ पर कर्षति थी कृष्ण, जो अपनी ओर खींचता है उसका नाम कृष्ण है। जब नामकरण संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार होने के बाद साहब क्या हो गया कि बाबा जी को दक्षिणा दे दी, गर्गाचार्य को भोजन इत्यादि करवाया गया, प्रणाम किया गया, आशीर्वाद ले लिया। बोला अब चलते हैं गौशाला से महल की ओर। जब गौशाला से बाहर निकली तब ये पता लग गया भाई अब नाम क्या होगा, नाम भूल गए दोनों माताएं। अरे ये क्या नाम रखा होगा वो? तो जब ये नाम की व्यवस्था में तो बोला कोई बात नहीं, जो भी नाम रखेंगे। तो संसार के लोगों ने क्या किया, जब ये नामकरण हुआ तो देवी देवता सभी ऊपर सुन रहे थे भाई नामकरण क्या हो रहा। तो उन्होंने आकाशवाणी की, सभी देव बोला इसका नाम कृष्ण है, दूसरे का नाम बलराम है। संसार के लोगों को पहले पता लगे, दोनों माताएं भूल गई। तो कहा कृष्ण जिनका नाम है
गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। दोनों वो माता जी अकेले और सुन रही है, सभी संसार के लोग भजन गा रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं और वो बड़े प्यार से सुन रही है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। मेरा दे
लीला का श्री गणेश करते हैं तो महाराज की उम्र 1.5 वर्ष हो गई है। और 1.5 वर्ष जब हो गई, मटकी फोड़ने के लिए चल पड़े। जिस काम के लिए मैं आया उस काम को पूरा करके जाऊंगा पहले। और जब मटकी फोड़ने के लिए गए, किसी गोपियों के घर में जाते हैं, वहां पर जब जाते हैं तो क्या करते हैं, माखन खाते हैं। और माखन खाने के बाद क्या करते हैं, जितने उनके जो मित्र हैं, कौन है उनके मित्र, जो गोप थे, कुछ बंदर थे, कुछ रीछ थे, कुछ भालू थे, सारे मित्र आ गए। और कहते हैं कि जब सारे मित्र आ गए और उनको क्या करते हैं, वो माखन देते हैं। और माखन देने के बाद कहते हैं ये जो बंदर लोग थे ना जी, ये कौन है। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, उसमें इन बंदरों ने जब सेना बनाई थी तो उसमें कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और भगवान के पास उन्होंने कभी फरियाद नहीं की कि हमें कुछ खाने के लिए हमें भूख लगी है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद उसमें दिया कि त्रेता युग में फिर मैं आऊंगा और आपको भरपेट माखन इत्यादि खिलाऊंगा। और ये उनको खिला रहे हैं। और जब उनको खिला रहे महाराज, एक गोपी आई शिकायत लेकर के उल्हाना देने यशोदा मैया के पास। बत्सान मुचन कवचिन समय क्रोश संजातः सहम स्तेयं स्वादवत्सा दधिपया कल्पिते स्तेयं युगे मरकारोक्षन् विभज्यते चेन्नाते भाण्डं विनक्ते द्रव्यलाभे च गृह कुपितो यातुपक्रोश उलाना देने आई। आपका लाला असमय में बछड़ों को खोल देता है। माता पकड़ो पकड़ो, जब ऐसा करते पकड़े तो हंस करके कहते भाभी आप तो छोड़ दे, दर्द हो रही, और भाग जाता है वहां से। दूसरी बात, और ये कहते हैं कि हम यदि कहते हैं कि लाला हमारे से माखन मांगे कर, तो चोरी का क्यों खाता है। बोला मुझे तो मांगने में शर्म आती है, चोरी का मुझे अच्छा लगता है, मैं चोरी का ही खाता हूँ। और फिर साथ में चलो कोई बात नहीं, इतना भी छोड़ दो, खा लिया कोई बात नहीं, जो तुम्हारे जो बर्तन है, जो घड़े है, जो मटकियां है, भांडम पे नकती और उसे तोड़ देते बाद में। ऐसा ऐसा करता ये। और क्या तुम्हारा जब तो क्या हो गया, पल्लू पकड़ करके मैया का पल्लू पकड़ता है और खड़ा रहता है। बोला क्यों मेरे लाला, ये ठीक बोल रही है मैया, ऐसा है ना जी, ये कौन है, कहाँ से आई है, मुझे तो इनका पता नहीं, नाम का मुझे तो गली का नाम नहीं, कौन से मुझे नहीं पता है कोई भी। और जब इतना कह दिया, यशोदा ने कहा बोला तुम झूठ बोल रही हो, मेरे लाला ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरी आई, पंक्ति में खड़ी है सारी, दूसरी आ गई। बोला आप भी तो बोलिए। यशोदा ने कहा, बोला एक दिन क्या हो गया था जी, मेरे सत्यनारायण के व्रत की कथा थी, उद्यापन की व्यवस्था करनी थी, पंडित जी घर पर आए, पूरा चौका इत्यादि वहां पर गोबर से लेपा गया, तो ये कहीं से आ गया खिड़की से। मैं सार बना रही थी, कुछ प्रसाद बना रही थी,